नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं दो खबरों को भारत के फाइनेंस से रिलेटेड बताने जा रही हूँ। और पहली खबर है भारत की जुलाई महीने में जीएसटी कलेक्शन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, भारत के जीएसटी कलेक्शन ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अप्रैल महीने के बाद दूसरे स्थान का आंकड़ा तय किया है। रेफरेंस के लिए न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर, जिसके हिसाब से भारत सरकार के जीएसटी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है पिछले महीने में। और दोस्तों, इस जीएसटी कलेक्शन में सबसे ज्यादा कलेक्शन कर देने वाला राज्य है महाराष्ट्र, जिसने 22,129 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिए हैं। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक, 17,095 करोड़ रुपए इकट्ठा करके भारत सरकार को दिए हैं। तीसरे स्थान पर है गुजरात, 9,083 करोड़ रुपए, और फिर तमिलनाडु 8,449 करोड़ रुपए, और फिर पांचवें पर उत्तर प्रदेश 7,074 करोड़ रुपए इकट्ठा करके भारत सरकार को दिया है। बाकी आपकी राज्य छूट गई तो स्क्रीन पर मैंने रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट डाल दिया है रेफरेंस के लिए। अब आपको इसके बढ़ने का कारण बताते चले तो स्क्रीन पर न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, जिसके हिसाब से भारत में महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण जीएसटी कलेक्शन बढ़ चुका है। उदाहरण के लिए, पहले एक सामान की कीमत 10,000 रुपये है तो 1,800 का जीएसटी कलेक्शन होता, लेकिन अब महंगाई के कारण वही सामान 11,000 रुपये की हो गई है, इसलिए अब जीएसटी कलेक्शन 2,000 रुपये के करीब हो गई है। बाकी और किसी जानकार का कहना है कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, उसी कारण जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। बाकी आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही डिफेंस, फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड क्विक एंड ब्रीफ न्यूज और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार की मानो इनफैक्ट मोदी सरकार की पांचों उंगली घी में ही है इस साल। जी हाँ दोस्तों, 5G स्पेक्ट्रम की बोली हो चुकी है और भारत सरकार को इसमें कमाई 1.5 लाख करोड़ की हुई है। रेफरेंस के लिए न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर। बाकी जिन्हें नहीं मालूम 5G के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्पीड 4G से 10 गुना ज्यादा रहेगी और फिर हम भी अपने बॉर्डर्स पर चीन जैसा 5G की टावर लगा सकेंगे और अपनी सेना की कनेक्टिविटी को मजबूत कर सकेंगे। और जैसे कि दुनिया में स्मार्टफोन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर चीन आता है, और इसी कारण हमें चीन के टक्कर में 5G स्पेक्ट्रम की जरूरत है। और इस 5G के आने के बाद हमारी IT सेक्टर और भी आगे बढ़ जाएगी और बहुत सारी रोजगार पैदा करेगी। तो चलिए दोस्तों, क्विकली देख लेते हैं कि किसने कितना स्पेक्ट्रम लिया है। तो दोस्तों, एक नंबर पर जियो है, जिसने 24,470 मेगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम ली है, वो भी कुल 88,078 करोड़ रुपए की। फिर एयरटेल का नंबर आता है, जिसने 19,868 मेगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम लिया है, कुल 43,000 करोड़ रुपए का। फिर वोडाफोन आइडिया आता है, जिसने कुल 6,228 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया है 5G का, कुल 18,799 करोड़ रुपए का। और अपने अडानी साहब भी लिए हैं 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, 212 करोड़ रुपए का। और अडानी ने अपने बंदरगाह यानी कि मुंद्रा पोर्ट की नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए लिया है ये स्पेक्ट्रम। और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी जियो की है, वो भी 54% का आंकड़ा हुआ है जियो ने। और इससे कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया भारत सरकार को। और उम्मीद है कि ये सर्विस आम आदमी को इस साल के अक्टूबर महीने तक मिलने लगेगी। और रहा बात इसके चार्जेस का, तो मुकेश अंबानी और एयरटेल के मालिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इसकी प्राइसिंग एवरेज रहने वाली है, क्योंकि वो भारत के हर एक इंसान तक 5G सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बाकी इसके बारे में कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के ऊपर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।